सभी गुरुजनों को सादर प्रणाम। यूडाइस प्लस सत्र 2022-23 में टीचर डिटेल कैसे अपडेट करें, इसके लिए हम सबसे पहले अपने गूगल क्रोम को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद उसमें यूडाइस प्लस लिखकर सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद जो पहले साइट दिखाई देगी तो उसी पर हम क्लिक करते हैं, यूडाइस प्लस पर। यूडाइस प्लस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है भाषा चुनें, अंग्रेजी या हिंदी। अब जिस भाषा में, जिस लैंग्वेज में भरना चाहें तो वो यहाँ से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हिंदी लिखा है तो हिंदी कर सकते हैं, अंग्रेजी चाहें तो अंग्रेजी कर सकते हैं। तो चलिए हम अंग्रेजी कर लेते हैं। और यहाँ से आप अपने मोबाइल को डेस्कटॉप साइड मोड में कर लीजिए तो आपको और भरने में आसानी होगी। इसके लिए चलिए हम यहाँ ऊपर जो कॉर्नर पर 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं तो यहाँ पर क्लिक करके अपने मोबाइल को डेस्कटॉप साइड मोड में कर लेते हैं। इसके लिए यहाँ क्लिक करते हैं और डेस्कटॉप साइड मोड में कर लेते हैं। फिर आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज खुलकर आएगा। यहाँ आप नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद आपको यहाँ 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, प्रोफाइल और सुविधाएं, शिक्षक मॉड्यूल, रिपोर्ट मॉड्यूल। इंग्लिश में अगर देखेंगे तो प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़, टीचर मॉड्यूल और रिपोर्ट मॉड्यूल। तो यहाँ पर हम अपने टीचर मॉड्यूल पर काम करेंगे। इसके लिए आपको इस तरीके का फिर पेज खुलकर आएगा। यहाँ आपको नीचे जाना होगा और लॉगिन करें तो यहाँ पर उपयोगकर्ता का नाम यानी यूज़र आईडी, यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा भरने के लिए आएगा। तो आप अपने यूज़र नेम में स्कूल का यूडाइस कोड डाल दीजिए, पासवर्ड में जो पासवर्ड मिला है उसको डाल दीजिए और नीचे कैप्चा भर के लॉगिन कर लीजिए। तो चलिए हम डाल लेते हैं अपने स्कूल का यूडाइस कोड और पासवर्ड और नीचे भर लेते हैं कैप्चा 9CFC38 और लॉगिन कर देते हैं। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आएगा। इसमें आपको यहाँ नीचे जाना है और डेटा भरने के लिए शिक्षक DCF खोलने के लिए यहाँ क्लिक करें, या इंग्लिश में करेंगे तो क्लिक हेयर टू ओपन टीचर DCF टू फिल द डाटा। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद फिर इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ फिर हमको फिर से मोबाइल डेस्कटॉप साइड मोड में करना होगा। डेस्कटॉप साइड मोड में कर लेते हैं। फिर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आएगा। यहाँ पर आपके सभी टीचर दिखाई देंगे। नियमित शिक्षक कितने हैं और गैर नियमित शिक्षक कितने हैं, टोटल शिक्षक कितने हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जिसको यहाँ पर भरना है, जिसकी भी डिटेल भरना है, यहाँ पर संपूर्ण पर क्लिक करेंगे, या टोटल इंग्लिश में देखेंगे तो रेगुलर टीचर और नॉन रेगुलर टीचर लिखा हुआ आएगा। यहाँ पर टोटल पर क्लिक करेंगे। टोटल पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके पूरे स्टाफ का डेटा खुलकर आ जाएगा। और जिनका कंप्लीट नहीं है तो उनका रेड कलर में दिखाई देगा यहाँ पर, और जिनका कंप्लीट है वो सभी ग्रीन कलर में दिखाई देंगे। और यहाँ लिखा हुआ आएगा पूर्ण, और अंतिम संशोधित कब आपने किया है वो भी लिखा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश में चाहे तो इंग्लिश में भी लिखा देख सकते हैं। यहाँ पर कंप्लीटेड लिखा हुआ आएगा। हमारे यहाँ 4 टीचर हैं तो सभी का कंप्लीटेड है। अगर आप इनका अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो अपडेट लिखा हुआ है इसमें आप एक एक ऑप्शन को, जैसे जनरल प्रोफाइल, इसको अपडेट कर लीजिए। फिर अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग, इसको आप अपडेट कर लीजिए। ट्रेनिंग एंड अदर, इसको भी आप अपडेट कर लीजिए। जैसे यहाँ पर हम जनरल प्रोफाइल को अपडेट करेंगे तो आप इस तरीके जिस पर भी आप क्लिक करेंगे तो एक पेज खुलकर आएगा। उसमें आप अपनी डिटेल सभी पॉइंट बाय पॉइंट चेक कर लीजिए। जिसमें भी आपको अपडेट करना हो, संशोधित करना हो, करेक्शन करना हो तो वहाँ पर आप करेक्शन करके यहाँ पर अपडेट पर क्लिक कर दीजिएगा। अपडेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका ऊपर जो ग्रीन कलर में लिख के आ जाएगा कि आपका अपडेट हो गया है। इसी तरीके से तीनों पेज अपडेट करने होंगे आपको। इसी तरीके से
अपने स्कूल के सभी शिक्षक साथियों का डेटा अपडेट करें। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें।